ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार है। इस पंचमी तिथि को रक्षा पंचमी के नाम से जाना जाता है। आज चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चतुर्थी का व्रत अब की बार तृतीया तिथि में रखा गया था। रक्षा पंचमी रक्षाबंधन के 5 दिन बाद मनाई जाती है। इस दिन जो बहनें किसी कारणवश रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती है, वे रक्षा पंचमी के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। मान्यता है कि रक्षा पंचमी पर राखी बांधने से भाई को सुख, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। कई जगहों पर इस दिन को नाग पंचमी और गोगा पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को रक्षा पंचमी, गोगा पंचमी और भाई बीना के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जाहवीर गोगा जी और नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसा करने से जाहवीर गोगा सांप के काटने से मनुष्य की जीवन भर रक्षा करते हैं। गोगा जी की पूजा करने से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। बच्चों वाली महिलाओं के बच्चे दीर्घायु होते हैं। अतः गोगा पंचमी के दिन जाहवीर गोगा जी और नाग देवता को कच्चा दूध अर्पित करके अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है। वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके
वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं पंचमी की कथा। बोलो नाग देवता की जय हो। सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। वे उनको अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशेष प्रकार से उत्सव मनाए जाते हैं। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय, ये सभी बड़े बड़े नाग अभयदान देते हैं और उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नागलोक जलने लग गए थे और इसीलिए आज भी उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी के दिन गाय के दूध से नागों को स्नान कराया जाता है और पिलाया भी जाता है। इससे सर्प का भय नहीं रहता। तो यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, नाग माता ने नागों को श्राप क्यों दिया था, फिर वो कैसे बच गए? मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। तो सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उत्सरेवा नाम का एक घोड़ा निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सोत विनीता से कहा कि यह देखो, घोड़ा कितना सफ़ेद रंग का है, परंतु इसके बाल तो काले दिखाई पड़ रहे हैं। तब विनीता कहने लगी कि यह घोड़ा ना तो सफ़ेद है और ना ही काला है और ना ही लाल है। तो विनीता की बात सुनकर कद्रू कहने लगी कि मेरे साथ शर्त लगाओ। यदि मैं इस घोड़े के बालों को काला कर दूं, तो तुम सारी उम्र मेरी दासी बनकर रहोगी। अगर मैं काला नहीं कर सकी तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। तो वनिता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया और कहने लगी कि हे पुत्रों, मैं हारना नहीं चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, घोड़े के बाल के समान सूक्ष्म होकर उस घोड़े के शरीर में लिपट जाओ, ताकि यह काले रंग का दिखाई देने लगे और मैं अपनी सोत वनिता को हराकर
उसे अपनी दासी बना सकूं। तो माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, हम यह छल नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार हो। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। तुम हमारी माँ होकर हमें अधर्म का रास्ता दिखा रही हो। हम जानबूझकर इस अधर्म के रास्ते को नहीं अपना सकते। तो यह सुनते ही कद्रू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि तुम मेरे पुत्र होकर मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ का कहना मानना ही धर्म होता है। लेकिन तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं मानकर मेरा अपमान किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तो उस समय तुम सारे सर्प यज्ञ की अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। अपनी माता का यह श्राप सुनकर सारे नाग बहुत ही परेशान हुए और वासुकी को साथ लेकर पितामह के पास पहुंच गए। पितामह को जाकर अपना सारा वृतांत सुनाया तो पितामह कहने लगे कि वासुकी, तुम चिंता मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी होगा, उसे तुम अपनी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना। वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उससे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वही होगा जो जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक पाएगा और तुम लोगों की रक्षा हो जाएगी। तो पितामह के इस वचन को सुनकर नागराज, वासुकी आदि सारे सर्प बहुत ही प्रसन्न हुए और पितामह को प्रणाम करके अपने लोक को वापिस आ गए। तो इस तरह कथा सुनाते हुए सुमंतु मुनि कहने लगे कि राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा जिसमें बड़े बड़े विस्तर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। और यह वचन पितामह ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन दिया था। आस्तिक मुनि ने ही पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी और उसी के अनुसार पंचमी तिथि नागों को बहुत ही प्रिय है। पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों। हम उन सभी को बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। इस दिन प्रथम भोजन मीठा करना चाहिए, उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार नियम अनुसार जो व्यक्ति पंचमी को नागों का पूजन करता है वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसीलिए खीर, घी तथा गुग्गल, इन 3 चीज़ों से नाग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो सुमंतु मुनि की बात सुनकर राजा पूछने लगे कि हे महाराज, क्रोधित सांप के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान और उपवास करना चाहिए, यह सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। तो राजा की बात सुनकर सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं उनकी सद्गति के लिए सावन और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास करके नागों का पूजन करना चाहिए। पंचमी तिथि ही महापुण्यदायी बताई गई है। इस प्रकार 12 महीनों तक
चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत रखकर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नाग का चित्र अंकित करके अथवा सोने, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली, पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि निवेदों से उनकी पूजा करके घी, खीर और उत्तम लड्डू 5 ब्राह्मणों को खिलाने चाहिए। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, कारकोट आदि 12 नागों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हर वर्ष व्रत रखकर पूजा करके व्रत का फिर पारण करना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत रखें तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। विद्वान ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे सोने का नाग बनाकर दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। हे राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यही व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग और अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने से वे पितृ ऋण से मुक्त हुए और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा करके उन्हें ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, जो कोई व्यक्ति नाग पंचमी को व्रत करता है तो सांप के डस जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है उसके कुल में कभी भी सर्प दंश का भय नहीं रहता। इस पंचमी के व्रत करने से व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है और बिना किसी भय के विचरता है और अंत में उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। बोलो नाग देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं शिवजी और कान्हा की कथा। जब महादेव शिव शंभु को पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक में अवतार ले लिया है तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। कान्हा के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव बेचैन हो उठे और उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और गोकुल में पहुंच गए। वहां जाकर नंद भवन के आगे इस तरह आवाजें लगाने लगे कि एक योगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। लिए अखियों में प्यास, ये योगी करे अरेदास, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, मैया ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। तो भगवान बोले शंकर इस तरह योगी के वेश में आवाजें लगा रहे थे, लेकिन यशोदा मैया तो उस समय श्याम सुंदर को नहलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी, तो बाहर खड़े योगी की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी वहाँ से एक वृक्ष की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास आई और कहने लगी कि बाबा आप किसे बुला रहे हो। तो योगी कहने लगा कि इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ माई। तो गोपी कहने लगी कि आपको भिक्षा चाहिए। तो योगी ने कहा कि हाँ माई भिक्षा चाहिए। तो गोपी कहने लगी कि यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं देता है, चलो आप मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। अन्न वस्त्र धन जो भी तुम मांगोगे वही दूंगी। तो योगी कहने लगा कि नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं हर दिन एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ। अगर उस द्वार पर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा मैं उस दिन और किसी द्वार पर नहीं जाता हूँ। तो बाबा की बात सुनकर गोपी कहने लगी कि हे भगवान, ये योगी बाबा तो आज भूखे ही रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो योगी कहने लगा हाँ माई, आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा।
तो गोपी बोली कि नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से आज तक कोई साधु भूखा नहीं गया है। यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाएगी। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और देखती है कि यशोदा मैया तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा कि प्रभु, आपके दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है कि ओ यशोदा रानी, क्या कर रही हो। तो यशोदा मैया बोली कि आओ काकी, क्या बात है। तो वह गोपी कहने लगी कि तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है और तू उसकी आवाज़ ही नहीं सुन रही। तो मैया यशोदा कहने लगी कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया, तुम ऐसा करो उसे भिक्षा दे दो। तो गोपी कहने लगी कि मुझे तो वो कोई बड़ा महात्मा लगता है, आज तक मैंने ऐसा योगी कहीं नहीं देखा। उसके मुख पर आंख भी नहीं टिकती, इतना तेज है जैसे कि सूर्य का तेज होता है, और उसका नियम देखो कितना कड़ा है। वो कहता है कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूँ बस वहीं से भिक्षा लेता हूँ, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, भिक्षा के लिए देखो मैंने आटा, चावल, दाल, गुड़, घी सब कुछ ले लिया है। मुझे लगता है कि इतना सामान तो 2-4 दिन के लिए काफ़ी होगा। अब चलो चलते हैं। तो गोपी कहने लगी कि बेटा, दक्षिणा के लिए भी कुछ ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न करो तो आशीर्वाद पाओगी। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, अभी लेकर आती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो यशोदा मैया जाकर संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं कि काकी, आप कहते हैं कि बड़ी ही दिव्य आत्मा आई है, तो ये लो, बहुमूल्य मोतियों की माला है, यही दे देती हूँ। तो इधर बाहर खड़े शिव शंभू मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे थे कि प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों है। तो श्याम सुंदर ने उनके अंतर मन में कहा कि धन्य भाग हैं जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे हैं, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस तरह अंदर और बाहर दोनों के अंतर मन में बातें चल रही थी। शिव जी कह रहे थे कि कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्माण का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। तो श्याम सुंदर कहने लगा कि बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी पड़ा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। मेरी मैया तुम्हारे पास ही आ रही है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती है, जहाँ योगी भेष में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहती है कि महाराज, विलंब के लिए क्षमा करना, मैंने अपने लल्ला को स्नान कराया था, उसका श्रृंगार कर रही थी। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैया, तुम धन्य हो जिसको ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। तो यशोदा मैया कहने लगी कि क्षमा करो बाबा, अभी मैंने नहलाया है, हवा में उसे बाहर निकालूंगी तो ठंड लग जाएगी। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके दर्शन करने की लालसा से ही तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तो योगी भेषधारी शिव शंभू भिक्षा की थाली की ओर देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती मानक धन मेरे लिए तो पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के हैं, मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती मानक मुझसे ले लो, पर मुझे मेरे लल्ला के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। फिर योगी भेषधारी शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर यशोदा मैया बहुत ही हैरान हुई और चिंतित भी हो गई। वृद्ध गोपी से कहने लगी कि काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, मुझे तो लगता है कि कोई मायावी है। तो वृद्ध गोपी चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। फिर यशोदा मैया ने
अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभू से कहा कि देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। जब उसे दे देती हूँ तो सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस तरह कहते हुए कड़े शब्दों में यशोदा मैया ने कहा कि भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, पर मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तो मैया के शब्द सुनकर शिव शंभू कहते हैं कि मैया ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में कहती है कि कैलाश में थे तो वहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते, यहाँ क्यों आए हो। तो शिव शंभू कहते हैं कि भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही यह दर्शन मिलते हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं मेरे बच्चे को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लेकर जाना। तो मैया यशोदा को इस प्रकार फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने पूर्णमासी बुआ को वहां भेज दिया जहां यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ स्वयं भगवती योग माया थी, जो भगवान के जन्म से पूर्व ही गोकुल में आ गई थी। जैसे ही पूर्णमासी बुआ वहां पर पहुंची तो कहने लगी कि यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए हैं। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसुओं की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो यशोदा मैया हैरान होकर पूर्णमासी बुआ से कहती है कि बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम सच में इन्हें जानती हो? तो बुआ कहने लगी कि हाँ रे यशोदा, मैं इन्हें सच में जानती हूँ। यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार तक ले आया है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में बबूत और गले में सर्पों की माला लगाए हुए। मेरा लल्ला तो इन्हें देखकर डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं मेरे लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ ने कहा कि नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा कि यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है जब वो पहले पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान ले बेटी, जा अपने लल्ला को बाहर ले आ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि मैं लल्ला को तो ले आऊँगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ ने कहा कि जा बेटा, लल्ला को ले आ, योगी बाबा दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। तो यशोदा मैया आनंद भवन के अंदर जाती है और श्याम सुंदर को लेकर अपनी गोद में उठाकर कहती है कि अरे ओ लल्ला, चल कोई तेरे दर्शन के लिए आया है। यह कहकर यशोदा मैया श्याम सुंदर को बाहर ले आती है, जिसे देख योगी भेषधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो उठते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारते रहते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता है। तो यशोदा मैया कहती है कि लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। तो भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मुस्कान लाकर उन्हें देखते रहते हैं
और फिर शिव शंभू मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं, मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी भुआ योगी भेषधारी शिव शंभू से कहते हैं कि पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी भुआ शिव शंभू के चरणों की रज लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभू के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभू से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर कहते हैं कि प्रभु, ये कहाँ का न्याय है। हम कितनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश में धारण करते हैं, उन्हीं श्री चरणों को एक बार छू तो लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभू अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभू यशोदा मैया से झूम झूम के नाच नाच के कहते हैं कि युग युग जिए तेरो लाल, ओ मैया युग युग जिए तेरो लाल। मेरे नैना भये निहाल, निरख मुख लाल का। प्यासी अखियाँ हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। तो यह सुनकर यशोदा मैया खुश हो जाती हैं और कहती है कि योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो महादेव शिव शंभू ने झूमते गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभू वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता खुश होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। बोलो बाल गोपाल की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो उस सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ, तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की
जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है। तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए, और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है, ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था, और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना, तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापिस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है, माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को नहीं लाया। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ अब डरने की कोई बात नहीं है, बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और 1 लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। मार्कंडेय जी कहने लगे कि हे भगवान, पांडव नरेश राजा ने किस प्रकार महादेव जी का पूजन किया था, वह देव अरुणाचल नाथ कैसे उन पर प्रसन्न हुए थे। तो मार्कंडेय जी की बात सुनकर नंदीकेश्वर जी कहने लगे कि हे मुनिवर, राजा ने अपने नगर लौटने की इच्छा को त्याग दिया और वहीं अरुणाचल नाथ के चरणों में रहकर पूजा करने का निश्चय किया। उसके बाद रथ, हाथी, घोड़े और पैदल से भरी हुई उनकी विशाल चतुरंगी सेना
घोड़े के मार्ग का अनुसरण करती हुई वहां आ पहुंची। पुरोहित, मंत्री, सामंत तथा सेनापति ने उस अवस्था में दर्शन किया। तब वहां आई हुई सेना को राजा ने आदरपूर्वक अरुणाचल क्षेत्र के बाहर ही रुकवा दिया और भक्ति युक्त होकर अपने संपूर्ण कोष तथा समृद्धिशाली देशों को भगवान अरुणाचल नाथ की पूजा के लिए संकल्प कर दिया। और फिर उन्होंने गौतम जी के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनवाया और पुरोहित के कहे अनुसार मंत्री सहित वे भगवान शिव जी की पूजा में तत्पर हो गई। फिर उन्होंने अपने राजा के पद पर राजकुमार रत्नागंध को बैठा दिया और उसके भेजे हुए धन से भी भगवान अरुणाचल नाथ को तृप्त किया। राजा ने अरुणाचल के चारों ओर जल से भरे हुए जलाशय खुदवाए और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान किया। अग्नि स्तंभ रूपी अरुणाचल के तेज से वह देश मरुभूमि की भांति निर्जल सा हो गया था। फिर वहां राजा ने सैकड़ों बावड़ियों का निर्माण करवाया। उस समय लोपामुद्रा के साथ आए हुए महर्षि अगस्त्य ने वहां पूजा में लगे हुए राजा का अभिनंदन किया। प्रतिदिन नए तीर्थ नामक सरोवर में स्नान करके वे पाप नाशक श्री परवालेश्वर का पूजन करते थे। समस्त दुर्गम पीड़ाओं का निवारण करने वाली महिषासुर मर्दनी भगवती दुर्गा की आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रहती थी। ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रार्थना से लिंग रूप में प्रकट हुए आदिदेव भगवान शिव की वे प्रतिक्षण नाना प्रकार की सेवा पूजा करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठते और स्नान करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अरुणाचल नाथ की 3 बार परिक्रमा करते थे। और फिर जब कार्तिक की पूर्णिमा आई तो राजा ने पार्वती वल्लभ शिव जी के महादीप उत्सव का आयोजन किया, जो तीनों लोकों में पूजित और प्रशंसनीय है। कस्तूरी का हार, पुष्प, कर्पूर और जल से भरे हुए 1000 सोने के कलशों से उन्होंने भगवान त्रिलोचन का अभिषेक किया। प्रत्येक मास में राजा ध्वजारोपण पूर्वक तीर्थ उत्सव आदि का प्रबंध करते हुए तथा रथ पर भगवान की सवारी निकालते थे। उस समय रथरोहण का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव तीनों लोकों में विशेष सम्मानित है। महामना राजा ने 3 योजन तक फैले हुए अरुणाचल की प्रदक्षिणा भी की। उस समय वे हे अरुणाचल नाथ, हे करुणामृत सागर, हे अरुण अम्बा के प्राणनाथ इस प्रकार पुकारते हुए बार बार भगवान की स्तुति कर रहे थे। भांति भांति के द्रव्यों से भगवान के अंगों में लेपन करके पंचामृत आदि के द्वारा उनका अभिषेक करते थे तथा कपूर का चूर्ण मिलाने से उज्जवल प्रतीत होने वाले कस्तूरी के चंदन से भगवान की पूजा करते थे। एक लिंग स्वरूप अरुणाचल नाथ की पीठ से लेकर संपूर्ण अंगों तक वे कस्तूरी और कहार पुष्पों से भली भांति अर्चना करते थे। इस प्रकार राजा 3 वर्षों तक निरंतर महादेव जी का पूजन करते रहे। तो राजा की इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर अरुणाचल नाथ संतुष्ट हो गए और राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे हिमालय के समान श्वेत वृषभ राज की पीठ पर बैठे थे और उनके पीछे पार्वती जी भी बैठी थी। वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि, नारद आदि महर्षि तथा निकुंभ, कुंभ आदि गण उनकी जय जयकार और स्तुति कर रहे थे। कमल के समान विकसित एवं विशाल नेत्रों के कटाक्षपात मानो करुणा सिंधु की उठती हुई तरंग थे और उनके द्वारा भगवान शिव संपूर्ण जगत की मलिनता का निवारण सा कर रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव महादेव को उपस्थित देखकर राजा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर कहा कि हे देवेश, मैंने जो मोहवश आपके समीप सवारी पर बैठकर विचरण किया है, उस मेरे एकमात्र अपराध को क्षमा करें। और बड़े ही दीन होकर माफ़ी मांगने लगे। तो इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से बोलने वाले राजा से भगवान सदाशिव बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे वत्स, तुम भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी 8 मूर्तियां हैं, वे सब संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ही कल्पित हुई हैं। पूर्व काल में तुम इंद्र थे और अहंकारवश तुमने कैलाश शिखर पर बैठे हुए मेरा अपमान किया था। तब मैंने उसी समय तुम्हें स्तंभित करके जड़वत बना दिया था।
तुम्हारा सारा अभिमान और पाप भार क्षण भर में नष्ट हो गया था और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गए थे। उस समय मैंने तुम्हें समस्त ऐश्वर्यों के कारणभूत शिव ज्ञान का उपदेश दिया था और यह आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जन्म लो और राजा होकर मेरी कृपा को प्राप्त करोगे। और इस समय मैं तुम्हारी दिन रात की हुई सेवा और पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें यह ज्ञान देता हूँ, ध्यान से सुनना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पुरुष, इन मेरी 8 मूर्तियों से व्याप्त होकर संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है। मैं इन सब तत्वों से परे शिव हूँ और मुझसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मेरे स्वरूप भूत चितानंद समुद्र से उठी हुई कुछ लहरें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को आनंद से परिपूर्ण करती है। मैं समस्त संसार का स्वामी हूँ। यह गोरा देवी मेरी महाशक्ति माया है और इन्हीं के द्वारा संपूर्ण संसार सदा आच्छादित होता है और विस्तार को प्राप्त होता है। इन महाशक्ति के द्वारा सदा सृष्टि रक्षा और संहार रूप लीला विलास से अत्यंत विचित्र रूप में प्रस्तुत किए हुए इस जगत को मैं स्वेच्छा से देखता रहता हूँ। तुम अपने आप को मेरी महिमा से ठीक उसी प्रकार अभिन्न देखो जैसे समुद्र की तरंग उससे भिन्न नहीं होती। ऐसी दृष्टि हो जाने पर यह सारी पृथ्वी तुम्हें मेरे ही रूप से सुशोभित दिखाई देगी और उस पर मेरी कृपा से प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भोगों का सुख प्राप्त करोगे। इसके बाद तुम्हें पुनः इंद्र रूप से दिव्य सुखदायी भोग दीर्घ काल के लिए प्राप्त होगा। उसके बाद तुम मुझे एक रूपता एवं विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे। इस तरह कहकर भगवान शंकर तो अंतर्ध्यान हो गए और पुण्य आत्मा राजा ने भगवान अरुणाचल नाथ की आराधना करते हुए समस्त भोगों को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार तुमसे शिव भक्त की उन्नति का वृत्तांत, अरुणाचल की प्रदक्षिणा का फल तथा सदाचार का अक्षय परिणाम बताया है। अरुणाचल से बढ़कर दूसरा क्षेत्र नहीं है। अरुणाचलेश्वर से बढ़कर और कोई देवता नहीं है तथा उनकी परिक्रमा से अधिक तीनों लोकों में दूसरा कोई तप नहीं है। तो नंदीकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया और वे बार बार नेत्रों से आंसुओं की वर्षा करने लगे और फिर अमृत के महासागर में निमग्न हो गए। बोलो अरुणाचल नाथ की जय हो। तो हमने सुना कि किस तरह राजा वज्रांगन ने अरुणाचलेश्वर की आराधना की और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल अपने सुनेंगे मेरुगिरी पर भगवान वराह की सेवा में पृथ्वी देवी का उपस्थित होना और श्रेष्ठ पर्वतों तथा वेंकटाचलवर्ती तीर्थों का महात्म्य। तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता
और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा,
उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे
और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। रेशम खन्ना, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आरती खैरावर अगरखर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। कमला गुरुग्राम से। अंजना सरस्वती आर्य उद्धव आचार्य नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अम्बाला से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। नीमा मठपाल रामनगर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सरला रानी करनपुर से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। सुनीता रानी मेरठ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। चंद्रकांता दिल्ली से। अनिल टिहरी करनाल से। कोमल निर्मल मुंबई से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। मीनू वालिया दिल्ली से। नर बहादुर पाल नेपाल से। गीता सैनी करनाल से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। क्षमा परतुल वडोदरा से। सम्मन प्रसाद दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। मंजू मेहता बारां से। सुदेश नागपाल करनाल से। शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से। गुंजन परबल अक्षत आशीष फिरोजाबाद से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। उषा जांगीड़ सोजत सिटी से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। शकुंतला पंगल भिवानी से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल, आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से। रामावती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका तोलू मोलू मेरठ से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। बीना कालड़ा आगरा से। गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से। चंदर सिंह भील मीरपुर से। इंदू रानी साहिबाबाद से। पूनम यादव करेली से। कमलेश भल्ला जम्मू से। सोनी बाला हिमाचल प्रदेश से। निर्मला पांचाल करनाल से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। निकिता सेजवानी अहमदाबाद से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। संगीता नागर तिगांव से।
श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, सूरज भंडारी, नम्रता भंडारी नेपाल से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से, सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, गौरी मिश्रा, राधिका मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। कल कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा, तो सारी बहनें इस व्रत की पहले से ही अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि आपका व्रत अच्छे से पूरा हो और आपको व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। इसी आशीर्वाद के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।